2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, हर तरफ सियासी माहौल है, लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं वो है कर्मचारी और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। अगर नियुक्ति होती है तो किसी न किसी कारण से उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। पहले का ज़माना था जब एक नौकरी पाने के लिए सिर्फ कुछ स्टेप होते थे, जैसे कि आप अपना फॉर्म भरते थे, एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट आता था और आपकी नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब का मामला कुछ अलग हो गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उस पर बवाल होगा, उसके बाद आप लोगों के लिए भर्ती के लिए फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म में भी कभी कैटेगरी को लेकर तो कभी किस चीज़ को लेकर, फिर बवाल होता है। उसके बाद फिर एक स्टेप और बढ़ता है, एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक होगा, और अगर बाई चांस पेपर नहीं भी लीक हुआ तो बात यहाँ तक जाती कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं अगर आप इन सब चीज़ों से जीत गए तब होगी आपकी नियुक्ति। मतलब कि अब नौकरी पाना हो गया है इतना लंबा। तो यही सारी समस्याएं हैं जिनसे अभ्यर्थी काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। और अभी एक पोस्ट निकली 2022 में, नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि रेडियो हेड ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी जो है वो अपना नियुक्ति के लिए उसमें फॉर्म भरेंगे जिससे उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसमें बीटेक और डिप्लोमा के जो विद्यार्थी हैं उनमें क्लैश होने लगता है। जो डिप्लोमा वाले हैं उनका कहना है कि बीटेक वालों की मेरिट ज़्यादा आएगी या बीटेक वालों की वजह से उनको नौकरी पाने में दिक्कतें आएंगी। यही सारी समस्याएं हैं और इस वजह से जो बीटेक अभ्यर्थी हैं वो जाके वार्ता कर रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि इनकी समस्याएं हल हो सके। आज हमारे साथ ही रेडियो कैडर के जो अभ्यर्थी थी जिन्होंने उसमें नियुक्ति पाने के लिए अपने फॉर्म भरे थे, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएँ हैं, अधिकारियों से क्या कुछ वार्तालाप हो रही है, सारा मामला आपको बताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? आलोक रंजन। जी, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या कुछ समस्याएं थी, किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? क्योंकि अभ्यर्थी आपका यही सपना था कि हमें नौकरी पानी है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद इतनी सारी समस्याएं, क्या कुछ समस्याएं? समस्या ये है कि मैम कि अभी 2022 में रेडियो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी हेड ऑपरेटर की 936 पद के लिए। तो उसमें समकक्षता जो है वो लिखा हुआ था कि नहीं डिप्लोमा और उसके समकक्ष। तो फिर ये समकक्षता का जो विवाद है बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कुछ क्लियर विवाद नहीं। इस पर समकक्षता में क्या है, कहीं कहीं लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। तो फिर बच्चों ने जो है जो भर्ती बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल किया और वहाँ फ़ोन किए, उनसे मांगा कि नहीं ये जो समकक्षता है इसको आप डिसाइड करिए, इसमें बताइए क्या इसमें बीटेक एलिजिबल है कि नहीं। तो भर्ती बोर्ड ने प्रॉपर उन्होंने लिखा है मेल में कि एज पर नोटिफिकेशन इसमें बीटेक एलिजिबल है और आप लोग फॉर्म भरिए और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी करिए। तो 2022 में फिर ये हम लोगों ने फॉर्म भरा और ठीक 2 साल बाद उसका पेपर होता है जनवरी 2024 में। जब पेपर होता है फिर हम लोगों ने पेपर दिया। हम लोगों ने 2 साल पूरी मेहनत की, पढ़ाई की, इसके बाद हम लोगों ने पेपर दिया। 1 महीने बाद आंसर की आती है। जब आंसर की आती है तो लगभग जितने बीटेक अभ्यर्थी ने अच्छी तैयारी करके पेपर दिया था, डिप्लोमा वालों ने भी जिन्होंने भी अच्छा तैयारी करके पेपर दिया था उनके नंबर अच्छे आए। तो फिर कुछ ऐसे डिप्लोमा अभ्यर्थी थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की 2-2.5 साल, उनके नंबर कम आए, तो वो हाई कोर्ट चले गए इस मामलों को लेकर कि नहीं इसमें बीटेक को बाहर किया जाना चाहिए। इसके बाद भी भर्ती बोर्ड लास्ट अप्रैल तक हमारे साथ रहा। 16 अप्रैल तक भर्ती बोर्ड आरटीआई या आईजीआरएस उनका था कि नहीं इसमें बीटेक हायर डिग्री होने के नाते हम बीटेक को पहले ही एलिजिबल किए थे और आज भी एलिजिबल किए हैं। जब मामला उच्च न्यायालय में गया फिर वहाँ से भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया कि अगर एलिजिबल किए हो तो बताओ किस आधार पर किए हो, क्या बेसिस है। तो फिर उसमें भर्ती बोर्ड एक दिन अचानक से 24 को मीटिंग करके पलट गया कि जो हमने 2021 में निर्णय लिया था उस निर्णय को हम अब संशोधित करके बीटेक अभ्यर्थी को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर रहे हैं। तो हम 6 जून को हमने धरना भी दिया और हम सरकार से, माननीय योगी जी से और भर्ती बोर्ड के डीजी से हम यही मांग करने आए हैं कि जब आपने 2021 में एक बार निर्णय ले लिया था, क्या 2.5 साल की जो हमारी मेहनत है, हमने 2.5 साल परीक्षा मेहनत सब कुछ की, विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरना, आपसे पूछना, पढ़ाई करना हमारा काम था, वो हमने किया, हमने अच्छा रिजल्ट लाया, हमने सब कुछ किया। अब इसके बाद बाकी प्रोसेस वो आपका था कि आपने शासन से पूछा था कि नहीं पूछा था, क्या कैसे किया, ये आपकी प्रॉब्लम थी। हमारी 2.5 साल की मेहनत हम बर्बाद नहीं जाने देंगे। हम ये न्याय जब तक हमें यहाँ बैठना पड़े, जब तक लड़ना पड़े, हम तब तक लड़ते रहेंगे। आपने बताया कि आप अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे वार्ता की, तो किन किन अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई और क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है आपने? बिल्कुल, हम लोग जन सुनवाई में भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई। इसके बाद हम लोग भर्ती बोर्ड भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात हमसे की, प्रत्यक्ष रूप से हमसे ये बात बोली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगर जहाँ समकक्ष लिखा हुआ है तो वहाँ तुमको अच्छे अभ्यर्थी को लेने में क्या दिक्कत है। भाई जो अच्छे हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है उनको लो। हम भी तो टेक्निकल हैं, हमने अच्छी डिग्री, बीटेक अच्छी डिग्री है, टेक्नोलॉजी में अच्छी डिग्री मानी जाती है, सेम ब्रांच में हमने अच्छी डिग्री ली है, तो भाई हम गुड इफिशियंसी करके हम आपको
काम देंगे, परफॉर्मेंस देंगे। जिनके नंबर अच्छे हैं वो चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, बीटेक का इस बात से कभी विरोध रहा ही नहीं है कि नहीं डिप्लोमा को ना लिया जाए। हम कह रहे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं उनको लिया जाए, शुरू से लिया जाए। मेरिट हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो सारे अधिकारियों ने यही बात बोली कि नहीं कि आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़िए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि न्यायालय का फैसला तो हम सब मानने को तैयार हैं। हम सब इस बात से कह ही नहीं रहे कि नहीं हम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे। हम भर्ती बोर्ड से ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस स्टैंड पे 2021 में थे आप उस स्टैंड पे बने रहिए। हम तो मान ही रहे हैं कि नहीं न्यायालय जो कहेगा हम मानेंगे, लेकिन आप 2-2.5 साल बाद आप कैसे पलट गए? आप कैसे विद्यार्थियों की ज़िंदगी को आप रोक सकते हैं? हम 2-4 नहीं, हम लगभग 2-250-400 हैं जो मेरिट में अच्छे नंबर हैं। हम लोग टॉप रैंकर हैं। और आप ऐसे अगर अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे तो आप उनको लेंगे जो सेक्शनल फेल हैं, जिनके कम नंबर हैं। तो आपके डिपार्टमेंट को क्या लाभ देंगे, कैसे काम करेंगे, वो उत्तर प्रदेश को कैसे चलाएंगे, वो भर्ती को कैसे चलाएंगे, चीज़ों को और कैसे चलाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। आपके साथी ने बताया कि इतनी सारी समस्याएं, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की कोई रणनीति या फिर ये जो भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से समस्याएं खड़ी की जा रही हैं? समस्याएं यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई नहीं है। सरकार तो नियमित वैकेंसी निकालती रहती है। अगर इस पर्टिकुलर वैकेंसी में देखें तो यहाँ पे हमें गलती भर्ती बोर्ड की नज़र आती है, क्योंकि जब आपने 2021 में एक चीज़ डिसाइड कर ली है, एलिजिबिलिटी डिसाइड कर ली है कि हम बीटेक को लेंगे या नहीं लेंगे, लिए हैं उन्होंने लिया है। मेल के थ्रू हमको रिप्लाई भी दिया है, आरटीआई भी दिया है। 16 अप्रैल तक की आरटीआई में उन्होंने बोला है कि हम बीटेक क्या कहते हैं हायर डिग्री है, इस वजह से हम बीटेक को ले रहे हैं। तो यहाँ पे गलती सीधे हमको बोर्ड की नज़र आती है कि आप जब प्रोसेस कोई चालू हो गया है तो आप बीच में उसके रूल कैसे चेंज कर सकते हैं, जबकि पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और लड़कों के अच्छे मार्क्स हैं, और आप सीधे ये कह रहे हैं कि मोस्टली जिनके अच्छे नंबर हैं हम उनको नहीं लेंगे। तो फिर ये कहाँ तक उचित है? आपके साथी ने बताया कि बोर्ड की जो है वही गलतियां समझ में आ रही हैं कि बोर्ड के द्वारा इसमें गलती जो दिखाई जा रही है वो है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इन सब बातों पे संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैम, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पे बोला, उन्होंने बोला कि डिप्लोमा और समकक्ष इसकी अर्हता है तो क्या दिक्कत है बीटेक होने में कि, और इवन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया है कि जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें किसी भी व्यक्ति का हायर डिग्री रखना, उच्च शिक्षा कोई अभिशाप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैम हम हायर डिग्री लेके आए हैं। अब हम तो ये कभी कह ही नहीं कि भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई बंदा फाइट करे या ना करे। हम तो हमेशा से कहते हैं जो बंदा मेरिट कर सके, जो फाइट कर सके, जो रियल फाइटर है वो फाइट करे और वो अपना सिलेक्शन छीने। अब हम अगर अच्छे मेहनत करके अपने मार्क्स ला रहे हैं, उसके बाद एक नोटिस आके हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। हम आज अभी तक दौड़ रहे थे, अब हम सरकारी वकीलों, जजेस, इन सब के घरों के बाहर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन, ये सब हमारा धरना करने का कोई मतलब नहीं मैम। हमको बस नौकरी से मतलब है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं मैम। हमारे साथ में बच्चे हैं जिनकी हमारी शिफ्ट्स में अच्छी मार्क्स हैं मैम। लोग कहते हैं कि वो हम लोगों के नॉर्मल एग्जाम में मैम 80% 90% मार्क्स आते हैं। हमारे यहाँ बच्चे ऐसे जो 92% मार्क्स इस जैसे डिफ़िकल्ट एग्जाम्स में भी ला के बैठे हुए हैं। इतने अच्छे बच्चे होने के बाद अब ये कहा जाए कि आप इसलिए लायक नहीं हैं क्योंकि आपने अर्हता ही नहीं पूरी कर रखी, जबकि हम अच्छे अर्हता रखते हैं। आप ही ने बोला कि आप हायर डिग्री वाले हैं, तो हम अगर हायर डिग्री वाले हैं, आपने बोला कि हम एलिजिबल हैं, तो अब क्या दिक्कत ऐसी आ गई जो हमको बाहर करना पड़ा? अगर आपको ये लगता है सर कि हम लोग अगर हायर डिग्री है ये कोई अभिशाप है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो ये कहता है कि हायर डिग्री कोई अभिशाप नहीं है। अगर हम हायर डिग्री हैं, आपने ही बोला हम एलिजिबल थे, आपने बोला, फिर अचानक से आपके पलटने का क्या दोष है? अब ये बताइए मैम, इस पे बच्चे जितने भी होंगे सबके माइंड में ये आएगा ना कि सरकार ने गलत किया। जबकि सरकार में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यहाँ पर आप चिंता न करिए, सब कुछ होगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, वो इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर बहुत अच्छी कार्यवाही करेंगे। आप लोगों ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त पे क्या कोई भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी थे उन लोगों में से किसी ने कोई आश्वासन दिया या आप लोगों से मिलने की जहमत उठाई थी? हम लोग जब भर्ती बोर्ड गए थे तो हम लोग को गेट पे रोक दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि आप 4 या 5 लोग आके हमारे अधिकारियों से मिल ले। तो हमने डीजी सर से मिलने के लिए मांग उठाई थी, तो डीजी सर को नहीं मिल पाए क्योंकि उन्होंने बोला कि वो मीटिंग में है। तो एडीजी सर से भाई लोग ने मिला था। इस भर्ती बोर्ड ने जैसा मैम कि होता है कि किसी भी वैकेंसी में एज लिमिट होती है। ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी 3 साल से लंबी चल रही थी। 2022 में फॉर्म आया, 24 में पेपर हुआ, उसके बाद आंसर की आई 2 महीने बाद। अब जब हमारा फाइनल सिलेक्शन पे आने को है तो इन्होंने ये सब रायता फैला दिया
अचानक से एक मीटिंग करके हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब हम ओवर एज हो चुके हैं, अब हम पुलिस भर्ती बोर्ड के किसी भी पेपर में हम बैठ नहीं सकते हैं। हमारा एज लिमिट जनरल कैटेगरी से है तो 28 साल होती है जनरल कैटेगरी की एज लिमिट, तो हम वहाँ अब किसी भी फॉर्म निकालने में हम एलिजिबल ही नहीं हैं, तो अब हम कहाँ जाएँ? और हमारी इस 3 साल की मेहनत का जवाब कौन देगा? अगर ये भर्ती बोर्ड हमको बाहर कर दे रहा है तो हमारी मेहनत का जवाब कौन देगा? भर्ती बोर्ड से हमारी यही इच्छा है, मांग है कि वो अपने निर्णय पे टिके रहें, हमें एलिजिबल करें। हम उच्च डिग्री हैं, हम उन्हें बेहतर इफ़िशियंसी के साथ वर्क करके देंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बस यही। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी और आपकी सरकार से क्या अपील है? हमारे आगे की रणनीति यही है कि हम हमेशा से सच्चाई के साथ रहे हैं। बीटेक अभ्यर्थी जितने भी हैं, हमने भर्ती बोर्ड के कहने पे फॉर्म भरा। हम न्यायालय भी नहीं गए, इस बात के लिए नहीं गए क्योंकि जब न्यायालय में डिप्लोमा वाले ने केस लेके गया था तो भर्ती बोर्ड हम लोगों से बोला है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जब हमने आपको एलिजिबल किया था, हम न्यायालय क्यों जाएंगे? तो हम लोगों ने सोचा नहीं भाई ठीक है, हम न्यायालय जाके भर्ती प्रक्रिया को लंबित क्यों करें। तो हम आज भी कह रहे हैं कि हम तब तक लड़ेंगे, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता। हमको यहाँ लड़ना पड़े, हमको सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, हमको कहीं भी जाना पड़े, माननीय प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, माननीय राष्ट्रपति तक भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। हम अच्छे नंबर लाए हैं तो हम क्यों डरें? अगर हम सच हैं तो हम क्यों डरें? और भर्ती बोर्ड से हमारी मांग ये है कि आप सच्चाई के साथ रहिए, आप अच्छे बच्चों के साथ रहिए। जो आपने 21 में निर्णय लिया था आप उसके साथ रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे बच्चे, आपको अपनी डिपार्टमेंट में अच्छे लोग चाहिए वर्क करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बीटेक के अभ्यर्थी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है, फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आंसर की आती है, फिर अचानक से उन्हें बता दिया जाता है कि वो एलिजिबल नहीं है। कारण ये होता है कि उनका जो डिप्लोमा है, जो उनकी डिग्री है वो हाई लेवल की है और डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं इस पर दिखा रहे हैं कि बीटेक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी वजह से उनको अपनी ऊँचाइयों को छूने में दिक्कतें होंगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी इस बात पर टिके रहना चाहिए कि जो उन्होंने पहले कहा था उन्हें उस बात पे टिके रहना चाहिए और इन अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति देनी चाहिए, उनको हक देना चाहिए और उनका अधिकार देना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं उनका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।